अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मोहम्मद आसिफ साहब बहुत ही ज़्यादा खबरों में इन हैं। गुज़िश्ता शब कुछ उन्होंने रिकॉर्डिंग में किसी किस्म की रिकॉर्डिंग में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने बड़े नाज़ीबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। हमारे जो रीसेंट प्लेयर्स हैं, जो एहसानुल्लाह हमारे जो बॉलर जो अभी इंजर्ड हैं, उनके हवाले से उन्होंने बात की कि मैंने उनको एक बार कहा था कि तुम आगे मतलब बॉल किया करो, वो बाउंसर्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उनके हवाले से बदकलामी की उन्होंने। और बाबर आजम के को भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, उनकी कैप्टनसी को बुरा कहा और उन्होंने कहा कि बाबर आजम इज़ नॉट अ T20 प्लेयर और मैं अभी भी यानी मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, बट स्टिल आई कैन बॉल अ मेडन ओवर इन T20 क्रिकेट टू बाबर आजम। और भी खैर सलमान अली आगा के बारे में भी उन्होंने कहा कि मैं तो उसको प्लेयर ही नहीं मानता और वो वेस्ट है प्लेयर है एंड ऑल, इस तरह की सब उन्होंने बातें की हैं मोहम्मद आसिफ ने। और हमारी है कि जो टीम को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और हमारी टीम के बारे में बुरी बातें कही हैं, जो कि बिल्कुल भी हम किसी के भी मुंह से बर्दाश्त नहीं करेंगे और इन मोहतरम के मुंह से तो बिल्कुल भी नहीं। और वो किसके साथ मौजूद थे ये रिकॉर्डिंग में, ये भी हम सबको मालूम ही है कि शुएब जट साहब, मोहतरम शुएब जट साहब, जिनकी अपना ही कोई कैलिबर नहीं है। खैर दोनों का ही कोई कैलिबर नहीं है। एक बंदे की एक है ना कि बात हम सुनते भी उस शख्स की हैं या उसको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं जिसका अपना कोई कैलिबर हो। इन दोनों मोहतरम का जो कैलिबर है ये हमें मालूम ही है। तो इनकी बात खैर सुन तो कोई भी नहीं रहा है, क्रिटिसिज्म ही हो रहा है, बट है कि डीमोरलाइज एक तरह से तो हमारी टीम हो रही है ना। हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। हमारे कैप्टन को आप कह रहे हो कि मैं इसको T20 में मेडन ओवर करा सकता हूँ और ये तो T20 का प्लेयर नहीं है और इसकी कैप्टनसी सही नहीं है। और सलमान अली आगा को आप कह रहे हो कि वो तो प्लेयर ही नहीं है और इस तरह की बातें आप कर रहे हो, तो ये कोई ज़ैब तो नहीं देती। खैर आपने तो वैसे भी कोई ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया है जो आपको या पाकिस्तान की जो रेपुटेशन को के लिए अच्छा हो और जो ज़ैब देता हो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर को। बट अब तो एटलीस्ट इस एज में आके तो आपको है कि थोड़ा सा सेंसिबल हो जाना चाहिए और आपको तरीके से बात करनी चाहिए। और है कि ये खैर मुझे तो ये एक कैंपेन का हिस्सा लगता है, जो कैंपेन चलाई जा रही है हमारी टीम के अगेंस्ट, जिस कैंपेन का की स्टार्ट हुई थी कि हमारी टीम की ड्रेसिंग रूम की जो बातें लीक हुई थी और ये कहा जा रहा था कि प्लेयर्स आपस में यूनाइट नहीं है और शाहीन शाह अफरीदी ने कुछ कहा है इफ्तिखार अहमद से या बाबर आजम से एंड ऑल। तो मुझे तो खैर इसी सिलसिले की कड़ी लगती है। टीम को पूरी तरह से डीमोरलाइज करने की साजिश है बड़े इवेंट से पहले। बट खैर मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह की खबरों को इतना ज़्यादा हमें हाईलाइट नहीं करना है। और वी ऑल नो कि बाबर आजम क्या हैं और ये मोहतरम क्या थे। वी ऑल नो कि सलमान अली आगा ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं और किस बेस पे उन्हें सेलेक्ट किया गया है। एंड वी ऑल नो कि किस पर्सन का क्या कैलिबर है। तो ऐसे लोगों को आई डोंट थिंक इतनी ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए या इतनी ज़्यादा हमें टाइम देना चाहिए। खैर ट्विटर पे भी काफ़ी तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं, फिक्सर एंड ऑल एंड मोहम्मद आसिफ फिक्सर एंड ऑल। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि 28 इयर्स में ये मोहतरम ने पाकिस्तान के नाम पे धब्बा लगाया था और माशाल्लाह बाबर आजम 28 इयर्स के हैं और किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो ही हैज़ उनके पास कोई भी ऐसा राइट नहीं है कि वो बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ करें। खैर जो उन्होंने किया वो उनका अपना अमल है और वही हम कहते हैं कि अल्लाह ताला खैर सभी को हिदायत दे। और इस तरह से एटलीस्ट आपको बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी ही पाकिस्तान टीम को इस तरह से आपको डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। और खैर बीइंग अ नॉर्मल फ़ैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड अ लॉयल फ़ैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आई डोंट थिंक हमें इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए या इनको ज़्यादा हवा देनी चाहिए या इनको ज़्यादा है कि इतनी ज़्यादा हाइप मिलनी चाहिए। बोल रहे हैं बोलने दो, लेट देम बाक। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डू कमेंट below and subscribe to my channel for more such content. Allah Hafiz.